कि पहला सेवा सर हम लोग देते हैं, क्योंकि रात में जब भी जरूरत पड़ता है एमबीबी कोई डॉक्टर तो आते नहीं है रात में। नहीं किए वो तो झूठ को झूठ टालते गए और फिर अब तो इलेक्शन आ गया, फिर आश्वासन देंगे, फिर वोट मांगेंगे, फिर तमाशा करेंगे। सब प्रताड़ित नाम से जाने जाते थे ग्रामीण चिकित्सक, झोला छाप कहा जाता था। ग्रामीण चिकित्सकों को अनुबंध पे जरूर हम लोग को रखा जाए ताकि ये हम लोग आगे बढ़े और जागरूकता के साथ और काम करने का मन से काम कर सके। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है। ऐसे में जो अब बिहार के लोग हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर के सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए धरना प्रदर्शन कर लोग सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण चिकित्सक संघ के द्वारा भी पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है और सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं, आइए बात करते हैं ग्रामीण चिकित्सक से। सरकार से तो अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और हम लोगों को उनसे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों की मांग को वो सर्वोपरि रखें, क्योंकि हम लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो जितने भी ग्रामीण लोगों को है, सबसे पहले वो लोग तो ग्रामीण चिकित्सक को ही कॉल करते हैं और वो पहला जो चिकित्सक होते हैं वो परामर्श देते हैं, तब जाके वो बाहर जा पाते हैं, कोई भी डॉक्टर से सलाह लेते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि ग्रामीण चिकित्सकों को अनुबंध पे जरूर हम लोग को रखा जाए ताकि ये हम लोग आगे बढ़े और जागरूकता के साथ और काम करने का मन से काम कर सके, ताकि लोगों को सेवा ज़्यादा से ज़्यादा सेवा पहुंचा सके। अगर वो हम लोगों की मांग को नहीं मानते हैं तो इसका ज़रूर इसमें प्रभाव पड़ेगा। सरकार को हम लोग का वोट नहीं मिलेगा, काफ़ी सारे उनको नुकसान ही नुकसान है। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार की सरकार को ये मांग जितना जल्द हो सके हम लोगों की मांग को पूरा करना चाहिए। हम लोगों को था कि सरकार बोले थे कि आप लोग को भी समायोजन कर देंगे पीएससी में, लेकिन अभी तक हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई भी आदमी नहीं आया, ना कोई बात करने के लिए आया है। तो हम लोगों का आज धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर हम लोग दोबारा अपना तैयारी करें, क्योंकि राष्ट्रपति जी का आगमन है, जिसके चलते आज हम लोग खत्म कर रहे हैं, लेकिन मांग हम लोगों का जारी रहेगा। कितनी संख्या है आप? हम लोग की संख्या बिहार में 6 लाख है। हम लोग ग्रामीण चिकित्सक यहाँ 6 लाख है, जो कि पहला सेवा सर हम लोग देते हैं, क्योंकि रात में जब भी ज़रूरत पड़ता है एमबीबी कोई डॉक्टर तो आते नहीं है रात में 2 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बजे कहीं से फ़ोन आ जाता है सर, कि जिसके यहाँ बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी है, लेकिन शुरू में हम लोग ही सर उनका सेवा देते हैं। हम ही लोग मार्गदर्शन करते हैं कि भाई आपको यह चीज़ है, ये आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट चले जाइए, आप राजधानी चले जाइए, आपका ये बीमारी है, नहीं तो आधा पेशेंट का डेथ हो जाएगा गाँव में। अगर हम लोग सर नहीं सुझाव दें, नहीं उनका बचाव करें, फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं दें, तो बहुत मुश्किल में पड़ सकता है। अभी तक तो नहीं मांगी है, सरकार ने मांग पूरी की है, अभी कोई मिलने भी नहीं आए हैं, अभी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी देखिए क्या होगा। ग्रामीण चिकित्सक का ट्रेनिंग हम लोग किए हुए हैं, 4-5 साल हो गया मेरा मतलब सर्टिफिकेट दिया हुआ, और नीतीश जी खुद अपने मंच पर जाके कृष्ण मेमोरियल हॉल में बोले थे कि सबको स्वास्थ्य मित्र में बहाल की जाएगी, पहले आप लोग ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग हमने ले लिया, उसके बाद फिर बोला कि फिर यहाँ एलवी सिंह बोले थे कि इसका समायोजन के लिए मीटिंग की जाएगी, लेकिन फिर डेट दे करके फिर डेट जो है फेल्योर हो गया। और तेजस्वी यादव भी बोले थे मैन्युफैक्चरिंग में 7 नंबर पर उनका भी था एक कि ग्रामीण चिकित्सक को हम सत्ता में आएंगे तो पहला कलम हम लोग का 1 लाख का में आप लोग का भी पहली बैठक में बोला गया, पहली बैठक में 1 लाख जो नौकरी देंगे उसमें आप लोग को 7वें नंबर पर रखा गया है, इसलिए आप लोग का भी काम हो जाएगा। क्या हुआ उस बैठक में जो फैसला लिया गया था? जो उसका कुछ नहीं किए, वो तो झूठ को झूठ टालते गए और फिर अब तो इलेक्शन आ गया, फिर आश्वासन देंगे, फिर वोट मांगेंगे, फिर तमाशा करेंगे। तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, जरूर बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, दोनों जो। तेजस्वी यादव तो इधर उप मुख्यमंत्री बने हैं, उससे पहले हम सब प्रताड़ित नाम से जाने जाते थे ग्रामीण चिकित्सक, झोला छाप कहा जाता था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा पहल किया कि हम सबको प्रशिक्षित किया और अच्छे तरह से हम सब चिकित्सा करना भी शुरू कर दिए, और उनके आश्वासन पर हम सब आज तक चुप थे। धारणा देने की जरूरत नहीं था, जो उन्होंने कहा था कि आप लोग का समायोजन करेंगे, एक अच्छे मानदेय भी देंगे सम्मानजनक, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया।
कभी बीजेपी के साथ तो कभी राजद के साथ सरकार बनाते आ रहे हैं और हम सब ग्रामीण चिकित्सक को छलते आ रहे हैं। मेरा मांग है मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी से कि हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक को जल्द से जल्द समायोजन किया जाए और दूसरे बैच का जो हमारे साथी लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं उनका इम्तिहान लेके उनको भी आप समायोजन करें। अगले 24 में लोकसभा है, उसमें भी उनको असर पड़ेगा और विधानसभा में तो भरपूर असर पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना कि इन ग्रामीण चिकित्सकों की सिर्फ एक ही मांग है कि इन्हें समायोजित किया जाए। दरअसल ये पिछले 5 से 10 वर्षों से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, जो कि सरकार के निर्देश के बाद प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। बावजूद इन्हें आज तक सरकार के द्वारा एक भी रुपए का अनुदान नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर के इन लोगों में आक्रोश है। अब देखना यह है कि जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सक संघ के द्वारा अब सरकार से ये मांग की गई है कि उन्हें समायोजित किया जाए, तो अब सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है या फिर इनकी मांगों को पूरा करती है। आर्य न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।